नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है और आप लोग का यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जामिनेशन यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप लोग को मालूम है दोस्तों कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो जून 2024 का है कुछ ही महीनों में होने वाला है। उसका फॉर्म भी जारी कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। तो चलिए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उसको समझने के प्रयास करेंगे। चूँकि समय बहुत कम है और टॉपिक बहुत ही बड़ा है तो उसको कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न हमेशा आते हैं, तो उन टॉपिकों को मैं कवर करने का कोशिश करूँगा ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो आज हम लोग एक ऐसे ही टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि भाषा विज्ञान के प्रकार। जैसा कि आप लोग देखे थे पिछले जो बीते एग्जामिनेशन अगर आप लोग दिए होंगे तो भाषा विज्ञान के प्रकार से भी प्रश्न आए हुए थे। तो आज हम लोग किसी को समझेंगे कि भाषा विज्ञान के प्रकार किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भाषा विज्ञान के कुल 5 प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है सामान्य भाषा विज्ञान, दूसरा है वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, तीसरा है एककालिक भाषा विज्ञान, बहुकालिक भाषा विज्ञान, चौथा तुलनात्मक भाषा विज्ञान व व्यतिरिकी भाषा विज्ञान, और 5 नंबर में है सैद्धांतिक भाषा विज्ञान या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। तो हम लोग इस चारों या पांचों जो प्रकार है उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि ये पांचों भाषा विज्ञान के प्रकार है, ये किस प्रकार का अध्ययन करता है इसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। तो भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? जो भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। उस साधारण शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि जो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उसके सैद्धांतिक अध्ययन करता है, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि सामान्य भाषा विज्ञान। तो सामान्य भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? तो सामान्य भाषा विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसमें भाषा विशेष की बातें ना करके सामान्य बातों का अध्ययन तक ही सीमित रहता है। यानी सामान्य भाषा विज्ञान में क्या किया जाता है, तो इसमें भाषाओं का विशेष बातों को नहीं ध्यान दिया जाता। इसमें सामान्य बातें जो भाषा में होती है उसको उससे संबंधित बातें यहाँ रखा जाता है। सामान्य भाषा विज्ञान किस प्रकार की बातें? जैसे कि अगर किसी भाषा के संदर्भ में प्रश्न उठते हैं कि भाषा कैसे जन्मी है, मतलब भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ है, ये सब सामान्य बातें हैं। प्रारंभिक स्वरूप क्या रहा होगा, किसी भी भाषा का प्रारंभिक स्वरूप क्या रहा होगा, कब प्रारंभ हुआ है, किस प्रकार इसका विकास हुआ है, ये सब सामान्य भाषा विज्ञान में ये सब बातें आ जाती हैं। इन्हीं सभी बातों को हम लोग सामान्य भाषा विज्ञान में रिसर्च करते हैं या इसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। और क्या है कि भाषा की क्या क्या विशेषता है आदि जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी तथ्य को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ये सब सामान्य भाषा विज्ञान में आता है। और अगला हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर वर्णनात्मक भाषा विज्ञान। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान क्या है? तो इसमें भाषा विज्ञान की इस प्रकार में वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की अगर देखें तो भाषा विज्ञान की इस प्रकार में क्या होता है, तो भाषा सामान्य का नहीं बल्कि विशिष्ट भाषा का अध्ययन किया जाता है। इसमें भाषा का सामान्य बातों का अध्ययन नहीं किया जाता, किसी विशिष्ट बातों का अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान का वर्णन उसी रूप में करता है जिस रूप में वह है और जिस स्थिति में वह है। यानी वर्णनात्मक भाषा विज्ञान यह हम लोग को बताता है और इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि भाषा जिस रूप में है, चाहे वह शुद्ध हो चाहे वह अशुद्ध हो, कितने भी व्याकरण की त्रुटियां हो, अब व्याकरण की कमियां हो, जिस रूप में भाषा का जो बोलचाल होता है व्यक्तियों में, उसी रूप में इसको वर्णन करता है। इसमें क्या है, भाषा आदर्श रूप के आख्यान नहीं करता है। जैसा कि हम लोग देखें कि कितने भी त्रुटियां हो उसमें कोई भाषा उसी रूप में वो उसको एक्सेप्ट करता है, तो आदर्श रूप का आख्यान नहीं करता है। जैसे यह भाषा शुद्ध है या मानक है या मानक नहीं है, ये सब बातों का यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं, अगर हिंदी में जैसा कि
हिंदी बहुत प्रकार के हो जाती है। दिल्ली में भी हिंदी बोला जाता है, उसका टोन दूसरा रहता है। हरियाणवी हिंदी होती है, फिर उत्तर भारत का हिंदी होता है। तो तीनों में हिंदी में बहुत सारे जो बोलने का तरीका है, लहजा है, वो चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, मुझे जाना है, यह हिंदी है। तो उसी प्रकार अगर दिल्ली वाले इसको किस प्रकार बोलते हैं कि मैंने जाना है, मतलब दोनों बात एक ही बोल रहा है, लेकिन एक में मुझे जाना है यह शुद्ध हिंदी है, और दूसरा मैंने जाना है यह शुद्ध हिंदी नहीं है, यह हरियाणवी और दिल्ली का क्या है, टोन है। तो वर्णात्मक भाषा विज्ञान क्या करता है कि जो हरियाणा में जो बोले जाते हैं कि मैंने जाना है, तो उस भाषा को उसी के रूप में एक्सेप्ट करता है। यह नहीं बोलता है कि मैंने जाना है वह इसमें व्याकरण की त्रुटियां हैं। तो वर्णात्मक भाषा विज्ञान क्या है कि भाषा के इसमें अब एक और एग्जांपल है, तुमको या मुझको, जो हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, तुमको मुझको। तो इसको दिल्ली वाले चाहे हरियाणा वाले क्या बोलते हैं, तेरे को मेरे को। जबकि हम लोग मालूम है कि जो तुमको मुझको जो हिंदी वर्ड है, और जबकि तेरे को मेरे को यह शुद्ध हिंदी वर्ड नहीं है। लेकिन जो वर्णात्मक भाषा विज्ञान में है, तो यह इस शब्द को भी वहाँ पर उसी रूप में अध्ययन करता है। तो एक पॉइंट है, भाषा के प्रयोग में जो कुछ भी है उसका तटस्थ भाव से वर्णन मात्र कर देता है, वह चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध हो। वर्णात्मक एक बार और जानने का प्रयास करेंगे, वर्णात्मक किसे कहेंगे। तो जो भाषा विज्ञान है, तो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे भाषाएं बोले जाते हैं। तो बहुत सारे भाषाएं ऐसे हैं जो, जैसे कि हिंदी का अगर एग्जाम्पल है, तो हिंदी से बहुत सारी भाषाएं अलग हुई। उत्तर भारत की हिंदी थोड़ी अलग होती है, मध्य भारत की हिंदी थोड़ा सा अलग होता है, हरियाणवी हिंदी अलग होती है, और दिल्ली का हिंदी अलग होता है। तो बोलने में टोन अलग अलग होता है। तो जो वर्णात्मक भाषा विज्ञान है, तो भाषा को उसी रूप में एक्सेप्ट करता है। इसमें कोई त्रुटियां नहीं देखता है कि शुद्ध है, इसमें व्याकरण की त्रुटियां हैं, इसमें मानक है या नहीं है। जैसा है वैसा ही उसमें वर्णन किया जाता है। तो आई होप यह भाषा विज्ञान का जो वर्णात्मक स्वरूप है आप लोग समझ चुके होंगे। अगला है, अब अगला हम लोग पॉइंट बात करेंगे कि एक कालिक भाषा विज्ञान और बहुकालिक भाषा विज्ञान। जैसा कि शब्द से ही आप लोग को लग रहा है, एक कालिक मतलब एक काल, और बहुकालिक मतलब बहुकाल है। मतलब जो भाषा विज्ञान का इसमें अध्ययन किया जाता है, एक काल को उठाया जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर देख सकते हैं, 19वीं शताब्दी में भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, उसका उत्पत्ति किस प्रकार हुआ आदि, उसका क्या क्या स्वरूप रहा है भाषा में, किस प्रकार परिवर्तन रहा। तो एक कालिक में हम लोग उठाएंगे, जैसे कि 19वीं शताब्दी में किस प्रकार भाषा का परिवर्तन हुआ, क्या क्या स्वरूप हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या चुनौतियां आए, तो सब एक कालिक में हम लोग देख सकते हैं। और बहुकालिक में एक से अधिक काल बिंदु को उठाया जाता है। जैसे कि 19वीं शताब्दी में किस प्रकार हुआ, 20वीं शताब्दी में, एक ही साथ में लिखेंगे किस प्रकार हुआ, किस किस क्या क्या चेंजेज हुए। तो यह हम लोग का एक कालिक भाषा विज्ञान और बहुकालिक भाषा विज्ञान के यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो एक से अधिक काल बिंदु का अध्ययन बहुकालिक भाषा विज्ञान कहलाता है। अगला बिंदु हम लोग देखेंगे, तुलनात्मक भाषा विज्ञान और व्यतिरिकी भाषा विज्ञान। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या है, इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं की तुलना करके ध्वनि, शब्द तथा व्याकरण की समानताओं का अध्ययन होता है, जिससे भाषा परिवार के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी हजारों भाषाएं बोली जाती है, लेकिन उन सारी भाषाओं को भाषा परिवार में भाषा परिवार में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार, चीनी भाषा परिवार आदि भाषाओं में वर्णित किया गया है। तो इन भाषाओं का परिवार किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, तो इसी तुलनात्मक भाषा विज्ञान के आधार पर भाषाओं का उनके परिवार से संबंध बताया जाता है। कैसे बताया जाता है, तो अगर मान के चलिए कि द्रविड़ भाषा परिवार है, तो अगर झारखंड की बात करें, झारखंड में द्रविड़ भाषा परिवार में कुड़ुक भाषा परिवार है, कुड़ुक भाषा है जो द्रविड़ परिवार का है। तो और
जबकि हम लोग को मालूम है कि इंडिया में द्रविड़ परिवार भाषा परिवार के जो भाषी लोग हैं वह दक्षिण भारत में रहते हैं। तो देखिए झारखंड में जो भाषा बोली जाती है कुड़ुक तो उत्तर भारत में है और जो द्रविड़ है वो दक्षिण भारत में। तो दोनों के समानताएं किस प्रकार यहाँ पर खोजा गया, तो इनमें जो ध्वनि है, इनके जो शब्द है, इनके जो व्याकरण है, यह इस सभी का जो तुलना किया गया तो पाया गया कि जो झारखंड के कुड़ुक भाषा भाषी लोग हैं उनके जो भाषा है और द्रविड़ में साउथ के जो भाषा है उसके जो शब्द हैं मिल रहे हैं, उसके उच्चारण ध्वनियाँ मिल रहे हैं, उच्चारण मिल रहे हैं, कुछ व्याकरण मिल रहे हैं। तो इससे यह निर्णय लिया गया कि जो कुड़ुक भाषा है वह द्रविड़ भाषा परिवार के हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार जिसमें झारखंड की अगर बात करें तो मुंडारी, संथाली, हो आदि जो भाषाएं हैं वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। तो इसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया कि पहले संथाली और मुंडारी का किया गया होगा भाषा अध्ययन, तो इसमें पाया गया कि बहुत सारे शब्द है समानताएं हैं, बहुत सारे व्याकरण का समानता है, बहुत सारे ध्वनिया का समानता है। तो इस प्रकार यह निर्धारित किया गया कि जो तुलनात्मक भाषा विज्ञान है इसका अध्ययन से भाषाओं का उसके परिवार से संबंध बताया जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें तो चीनी जो भाषा परिवार है, एकाक्षरी जिसे बोलते हैं, तो इस भाषा परिवार में भी बहुत सारे भाषाएं आते हैं। जैसे असम में कुछ कुछ भाषाएं बोली जाती हैं, मणिपुर में असम और मणिपुर में कुछ भाषाएं बोली जाती है। जो एकाक्षरी भाषा परिवार है नेपाली भाषा परिवार नेपाली भाषा है, और जो आपका चीन में बोले जाते हैं एकाक्षरी भाषा परिवार है, जापान का जो एकाक्षरी भाषा परिवार है। तो इसके जो भाषा परिवार का जो संबंध है तो इसी तुलनात्मक भाषा परिवार का जो अध्ययन है इसी से बताया गया। तो अगर एक सीधे तौर पे कहें तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या है, तो तुलनात्मक दो या दो से अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उनके दोनों भाषाओं के बीच में समानताएं और असमानताएं ढूंढी जाती है। तो इसी को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अगर समानताएं अगर मिल जाती है तो उसे उसी भाषा परिवार का अंग माना जाता है, और अगर समानताएं अगर नहीं मिलती है तो उसे उस भाषा परिवार से संबंध नहीं बताया जाता, भाषा से संबंध नहीं बताया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं तुलनात्मक भाषा विज्ञान। और इसी में है व्यतिरिकी। तो व्यतिरिकी का मतलब क्या है, तो विरोध, मतलब कि कोई भी भाषा अगर हम लोग सीखते हैं तो क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है भाषा सीखने में। तो भाषा सीखने में तो बहुत सारे समानताएं, अगर भाषा परिवार एक हो तो समानताएं मिलती हैं, तो चुनौतियां नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर भाषा परिवार अलग हो और किसी भाषा को हम लोग अगर सीख रहे हैं तो बहुत सारे चुनौतियां आती हैं। क्या क्या चुनौतियां आती है, सबसे पहला चुनौतियां आती है कि आप उसको ठीक से उच्चारण नहीं कर सकेंगे, उसका व्याकरण नहीं समझ सकते हैं, वह शब्द नहीं समझ सकते हैं, तो बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसी कठिनाइयाँ को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यतिरिकी कहते हैं। तो क्या, तो भाषा सीखने के अंतराल जो हम लोग को कठिनाइयाँ आती है उसी को व्यतिरिकी कहते हैं। अगला जो भाषा विज्ञान है वो सैद्धांतिक भाषा विज्ञान और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें भाषा विषयक विभिन्न सिद्धांतों का निर्धारण होता है। जैसे भाषा की संरचना और भाषा का प्रयोग, भाषा की संरचना और भाषा का प्रयोग आदि जो सैद्धांतिक स्वरूप है उसका निर्धारण किया जाता है। इस सैद्धांतिक भाषा विज्ञान का प्रयोग भाषा सीखने, कोश बनाने यानी शब्दकोश बनाने, अनुवाद करने, किसी भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करने, किसी रचना का शैली विश्लेषण करने, अगर किसी प्रकार का रचना किया गया है तो उसका विश्लेषण करने की, या रचना में किस प्रकार का कृतियाँ की गई है, किस प्रकार की कृतियों की रचना किए गए हैं, इसका भाव क्या है आदि की जानकारी के लिए, तथा किसी व्यक्ति के उच्चारण दोष ठीक करने, किसी व्यक्ति का उच्चारण यानी उच्चारण किस प्रकार कर रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार कर रहा है, वो सही है कि नहीं आदि जितने भी सैद्धांतिक आधार है और उसके लिए हम लोग सैद्धांतिक भाषा विज्ञान का अध्ययन करते हैं।
तो इसी में है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। तो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान क्या है? तो भाषा विज्ञान से प्राप्त सिद्धांतों का विभिन्न विषयों में प्रयोग ही अनुप्रयुक्त किया जाता है। तो भाषा विज्ञान का जो सिद्धांत है, जितने भी सिद्धांत है कि उसको प्रयोग करना ही अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान है। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब जितने भी हम लोग ने 5 प्रकार के जो भाषा विज्ञान के जो प्रकार है उसको देखें, तो आप लोग को बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग को वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोग के लिए रेगुलर वीडियो बना सके। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आप लोग को थोड़ा बहुत भी तो समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।